सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है गुरु मत। अक्सर इस दुनिया में बातें होती है गुरु मंत्र की। लोग पूछते हैं कि आपने गुरु का मंत्र लिया कि नहीं लिया। तो एक गुरु मंत्र है क्या? गुरु मंत्र है गुरुमत। गुरु की मत लेना। मत, मंत्रणा, मंत्र, सोच विचार। तो अब सदगुरु की सोच विचार क्या है? सतगुरु की सोच विचार है ये निरंकार। गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का निरंकार है इसका नाम। क्योंकि गुरु ने हमें निरंकार के साथ जोड़ा है। तो ये निरंकार, ये ईश्वर, यही है गुरुमत। गुरु कहते हैं कि निरंकार को मन में बसा लीजिए, निरंकार के साथ जुड़िए। और हमें ब्रह्म ज्ञान दिया गया है, इसी निरंकार का इशारा किया गया है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। हमें ये मंत्र दिया गया। हमारा मंत्र क्या है? तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो। यही है हमारा गुरु मंत्र। यानी यही है गुरु की मत, ये निरंकार। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीरत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमिरन होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। मान के आप तरे कुल तारे, यमराज भी करे सलाम। इच्छा माने निरंकार की, सदगुरु पर विश्वास करे। कहे अवतार सदा हो सुखिया, देवलोक में वास करे। यानी सहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी हमें इस बात को समझा रहे हैं कि वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीरत हो जाएगी। यानी गुरु का वचन मानेंगे तब गुरु की पूजा होगी, गुरु की कीर्ति होगी, गुरु का यश होगा जब हम गुरु की बात को मानेंगे। गुरु जो बोलते हैं वैसा हम करें। हम केवल कान रस तक सीमित ना रहें कि सदगुरु जी ने ये प्रवचन किया, हमने सुन लिया, बस यहाँ तक नहीं रहना है। सदगुरु जो प्रवचन करते हैं, जो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, उसको हम सुन के जीवन में उतार लें। यानी शहंशाह जी पूरी तरह हमें यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे, समझा रहे बाबा अवतार सिंह महाराज कि वचन गुरु का जो हम माने, कि मानना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीरत हो जाएगी। यानी गुरु के वचन को मानना, जीवन में अपनाना ही गुरु की पूजा है। जब तक हम गुरु की बात को मानते नहीं है, तब तक हमारी गुरु की पूजा नहीं होती है। गुरु वचन है ज्ञान गुरु का, निरंकार है इसका नाम। ये जो ज्ञान दिया गया है, ये निरंकार, यही है गुरु। गुरु का वचन ही गुरु होता है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं है। सदगुरु कोई बॉडी नहीं है, सदगुरु कोई शरीर नहीं, सदगुरु आप निरंकार है। सदगुरु ये ज्ञान है, ये निरंकार है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि एक, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हरदेव कि हर युग में अटल यही सच्चाई है कि गुरु का ज्ञान ही गुरु है। तो हमने गुरु के शरीर के साथ नहीं जुड़ना है, हमने जुड़ना है निरंकार के साथ। और ये निरंकार ही गुरुमत है, निरंकार ही गुरु मंत्र है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैंने बख्श लो।
तो हमने ज्ञान के साथ जुड़ना है, इस निरंकार के साथ जुड़ना है। ये निरंकार ही गुरुमत है। गुरुमत है संजीवनी बूटी, देती है जीवन का दान। गुरुमत को अपनाओ संतों, गुरुमत से होता कल्याण। गुरुमत सुख देने वाली है, गुरुमत वर देने वाली। दुख पीड़ा संताप सभी को गुरुमत हर लेने वाली। मनमत को अपनाने वाला खो जाता अंधियारे में। गुरुमत वाले का मुख उजला रहता है उजियारे में। मन की मति पे चलने वाला पग पग ठोकर खाएगा। गुरु की मति पे चलने वाला मंजिल अपनी पाएगा। कहे हरदेव, मनमत ने ही जब किया बर्बाद किया, गुरुमत ने है पार लगाया, गुरुमत ने आबाद किया। मनमत डुबोए गुरु मत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु का आसरा, गुरुमत। बड़ी सीधी सादी है बात गुरु की, हर बात में है करामात गुरु की। कोई भाग्यशाली समझे इशारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तुम्हें भी मिलेंगे यहीं पे किनारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। जो माने गुरु की वो बाजी ना हारे। गुरुमत पे चलते ना वो जीत जाते हैं। और गुरुमत बहुत सुंदर होती है। गुरु की मत सबसे सुंदर होती है। अगर हम गुरुमत को अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, हमारा कर्म सुंदर बन जाता है। तो गुरु की शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। गुरु को मानना यानी गुरु की बात को मानना है। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर ये कोई पहचाने ना। अक्सर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अपने विचारों में समझाते थे कि हम गुरु पीर पैगंबरों को मानते हैं। गुरु पीर पैगंबर अगर कहीं रुक गए तो हम वहां पर उस जगह की पूजा करना हमने शुरू कर दिया। यानी हम उस स्थान के साथ जुड़ गए जहाँ पर गुरु पीर पैगंबर रुके ना। वहाँ पर हमने मंदिर बना दिए, वहाँ पर हमने दरगाह बना दी और उनकी पूजा करना शुरू कर दिए। उनके जाने के बाद हम उस जगह की पूजा करते हैं, उनकी फोटो की तस्वीर की पूजा करते हैं। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा हमें समझाई, जो हमें बताया, हम उसको मानते नहीं हैं। यानी हम गुरु पीर को तो बहुत मानते हैं। बाबा जी का प्रवचन दास सुन रहा था तो बाबा जी यही कह रहे थे कि हम गुरु पीर पैगंबरों को बहुत मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। हमने एक रिचुअल बना लिया, एक धर्म बना लिया। हम एक अंधविश्वास में फंस गए। यानी जिस अंधविश्वास से गुरु पीर पैगंबर, ये नबी, ये अवतारी महापुरुष हमें बाहर निकालना चाहते थे, हम उसमें और फंस गए। कभी भी कोई भी गुरु पीर पैगंबर जो भी इस धरती पर आए, किसी ने भी अपनी बॉडी के साथ नहीं जोड़ा और किसी ने कभी ये नहीं बोला कि मेरी बॉडी की पूजा करो, मेरे शरीर की पूजा करो, किसी ने नहीं बोला। लेकिन हम उनकी बॉडी की पूजा करते हैं, उनकी समाधि बना देते हैं, दरगाह बना देते हैं, मकबरे बन जाते हैं, उनके मंदिर बना देते हैं हम और उसकी पूजा करते हैं। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी समझा रहे थे कि हम और बंधन में बच जाते हैं, हम और अंधविश्वास भ्रम में पड़ जाते हैं। जिस भ्रम से, अंधविश्वास से गुरु पीर पैगंबर, ये वली नबी, संत महात्मा भक्त अवतारी महापुरुष हमें बाहर निकालना चाहते थे, हमने उनके मर्म को नहीं समझा, उस बात को नहीं समझा। हम और उल्टा फंसते हुए चले गए और उससे भी ज़्यादा भ्रम में पड़ गए। पहले तो भ्रम था ही, उससे भी ज़्यादा भ्रम में हम अभी पड़ गए। यानी हम गुरु के शरीर तक ही सीमित हैं, किसी वली पीर पैगंबर के बॉडी तक ही सीमित हैं।
अवतारी महापुरुषों के शरीर तक ही सीमित है, शरीर की पूजा कर रहे हैं, उनकी हमने मूर्तियां बना दी, उनकी हमने फोटो बना दी। तो हमने उनकी शिक्षा को नहीं अपनाया, उन्होंने जो हमें सिखाया वो हमने अपनाया नहीं। गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना, को और की में जो अंतर ये कोई पहचाने ना। तो उनको माना, बात न मानी, ये कैसे सत्कार है? कि उनको तो मान रहे लेकिन उनकी बात हम नहीं मान रहे, तो ये हमारा कहे सत्कार है, कैसी पूजा है? जब उनकी मानेंगे ना, तब हमारी पूजा पूरी होगी। तो संत महात्मा वली पीर पैगंबर जब भी धरती पर है, किसी भी काल में है, किसी भी देश में है, कोई भी कंट्री में आ गए, चाहे वो ईसा मसीह जी हो, मोहम्मद साहब हो, नानक देव जी हो, कोई भी हो, जितने भी संत महात्मा भक्त धरती पर आए ना, सब ने एक ही काम किया, हमें एक ईश्वर के साथ जोड़ा है। नो वन बी वन, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सब ने प्रेम का पाठ ही पढ़ाया है, सब ने मिलवर्तन, भाईचारा सिखाया है, विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया है, मानवता का पाठ पढ़ाया है। सब ने इंसानों को एक किया है, एक ईश्वर, एक निरंकार के साथ सबने जोड़ा है। लेकिन आज संसार की हालत क्या है? हमने वलियों के नाम पे, गुरु पीर पैगंबर के नाम पे हमने अलग अलग धर्म बना दिए। ये ईसा मसीह जी तो हमारे हैं, मोहम्मद साहब तो केवल हमारे हैं, भगवान राम जी तो हमारे हैं। तो हम इस तेरे मेरे के चक्कर में पड़ गए। तो संतों ने हमें समझाया, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहुत बैठ कभी रसी। सब एक ही है, एक मैदा से हम कोई भी पकवान बना दें, ईश्वर एक ही है। यही निरंकार है, यही राम है, यही अल्लाह है, यही ईश्वर, यही गॉड है, यही जीसस है, यही नानक है, यही सब कुछ है। इसीलिए हमें इस निरंकार के साथ जोड़ा गया। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का नाश। इस एक को जानो, एक ईश्वर को जानो, इसी एक ईश्वर के साथ सबने जोड़ा है, और यही एक निरंकार ही गुरुमत है। सब संत महात्मा वली पीर पैगंबर ने केवल एक निरंकार ईश्वर के साथ जोड़ा, केवल एक ही बात की। सबे गढ़ रामा बोले, राम बिना को बोले रे। सब में एक ईश्वर बस रहा है, क्या रूप है ये संसार, इस निरंकार का ही सब रूप है। सब कुछ निरंकार है, हर जगह निरंकार है, निरंकार के सिवा कुछ नहीं है। तो ये निरंकार ही है गुरुमत। और आज हमारे संत निरंकारी मिशन में बाबा बूटा सिंह महाराज जी से लेके आज हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, सब निरंकार पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम निरंकार से कम जुड़ते हैं, हमारा ध्यान निरंकार पे कम रहता है, हम गुरु के बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं, हम गुरु के शरीर के साथ जुड़ जाते हैं, ज्ञान के साथ नहीं जुड़ते हैं। हम भी वही कर रहे हैं जो पहले हुआ है, वही आज हम भी कर रहे हैं। तो हमने इस बात को सोचना है, समझना है कि हमने ज्ञान लिया है, सदगुरु ने ज्ञान दिया है निरंकार का। हम इस ज्ञान के साथ जुड़े, इस निरंकार के साथ जुड़े, क्योंकि मुक्ति देना है निरंकार ने। ज्ञान को जिएंगे तभी मुक्ति मिलेगी। ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली जोत जगानी है मन में। ज्ञान लेकर, ज्ञान का जिसने ना उपयोग किया उसको लाभ मिला, ना कोई ना उसने आनंद लिया। सिर्फ ज्ञान लेने से बात न बनने वाली है, बिना कर्म की जिंदगी नहीं संवरने वाली है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के हम प्रवचन सुने, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के यूट्यूब में बहुत सारे प्रवचन से हम सुने, बाबा हरदेव में क्या समझाना चाह रहे हैं। गहराई पे जाना पड़ेगा, ज्ञान की गहराई पे जाना पड़ेगा। बाबा जी का फोकस केवल निरंकार, निरंकार को विशेषता देने वाले ही विशेष होते हैं। गुरुमत का हकदार वही है जो ज्ञान को जीता है। गुरुमत क्या है? ज्ञान को जीना। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कई हृदय विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है। तो मुक्ति मिलेगी ज्ञान को जीकर। बाबा जी ने हमें समझाया कि मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कई हृदय विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी,
प्यार से बोलिए, धन्यंका जी।